सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आज जो क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं यहाँ हुजूर महाराज जी के समय के क्वेश्चन आंसर है जी। एक बार हुजूर महाराज जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी भजन सिमरन को सेवा क्यों कहते हैं। तो आप जी ध्यान से सुनिएगा। महाराज जी ने बड़े ही सरल व अच्छे शब्दों में सभी संगत को भजन सिमरन को सेवा क्यों कहते हैं इसके बारे में समझाया। हुजूर महाराज जी ने समझाया कि जब हम भजन बंदगी करते हैं तो हम अपने उस परमपिता परमात्मा जिसकी अंश आत्मा जो कि हमारे शरीर के अंदर है उसकी सेवा कर रहे होते हैं। यहाँ एक तरह से परमात्मा की ही सेवा होती है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार से हमारी आत्मा को भी भोजन की आवश्यकता होती है। अब जिस प्रकार से भोजन की आवश्यकता हमें शरीर को करनी है, यानी कि शरीर की भूख हमें अन्न यानी कि भोजन से मिटानी है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा का भोजन क्या होता है? वहाँ होता है उस मालिक का भजन सिमरन, जिससे कि आत्मा तृप्त हो जाती है। देखिए, सेवा का मतलब किसी के लिए कुछ करना या किसी के लिए कुछ देना होता है। हम सारी ज़िंदगी बस लेते ही रहते हैं, कभी किसी को कुछ देते नहीं हैं। तो सेवा के माध्यम से हम कुछ देना सीखते हैं। ठीक इसी तरह से हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, यहाँ आत्मा की सेवा होती है। अभी हमें इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं है कि हमारी सच्ची अगर कोई मंजिल है और अगर सच्चा कोई साथी है जो कि हमें परमात्मा के पास ले जाएगा, तो वहाँ हमारी आत्मा है। क्यों? क्योंकि यहाँ शरीर तो आज नहीं तो कल या तो दफना दिया जाएगा या फिर अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इससे आगे इसकी कोई हस्ती नहीं। यदि असली हस्ती है तो वह है आत्मा, जो कि उस परमपिता परमात्मा में जाकर विलीन हो जाएगी। उसी के लिए हमें भजन सिमरन करना है जी। हम सोचते हैं कि हमारी असली हस्ती तो यानी कि हमारी असली जो कुछ है वह तो हमारा शरीर है, हमारा मन है, लेकिन यह हम सिर्फ एक समाज या संसार में रहकर ही सोच या समझ सकते हैं। अगर हम सच्चे रिश्ते में देखें तो यहाँ शरीर तो शमशान या कब्रिस्तान से आगे जा ही नहीं सकता। इसकी हस्ती तो यहीं ख़त्म हो जाती है। तो अगर किसी की असली हस्ती है जो कि हमें परमात्मा तक मिला ले जा सकती है तो वह है हमारी आत्मा। क्यों? क्योंकि यह शरीर तो यहीं छोड़कर हमें चले जाना है। बस वह आत्मा ही है जो परमात्मा में जाकर विलीन हो जाती है। जिस तरह से एक बूंद को अगर समुद्र में मिलाना है तो स्वयं बूंद जाकर समुद्र में नहीं मिल जाती। उसके पीछे का जो प्रयास और जो अभ्यास है वह बहुत ही मेहनत और लगन का होता है। लेकिन जिस दिन बूंद समुद्र में जाकर मिल जाती है, अब वह बूंद पानी की नहीं रहती, वह समुद्र कहलाती है जी। ठीक इसी प्रकार से हमें जो सेवा दी जाती है यानी कि भजन बंदगी की, उसे हमें नित्य नियम से करना है जी, ताकि हमारी वहाँ आत्मा रूपी वृहन जो कि उस मालिक से ना जाने कितने दिन से बिछड़ी है उसमें जाकर विलीन हो जाए जी। इसलिए हम भजन सिमरन को सेवा कहते हैं। यहाँ सेवा आत्मा के लिए या यूँ कह ले कि स्वयं के लिए होती है, जो कि हमें उस मालिक से एक न एक दिन जाकर मिला देती है जी। अगर दुनिया में सबसे सच्ची सेवा कोई है तो वह है उस मालिक का भजन सिमरन। क्यों? क्योंकि उस मालिक से सिर्फ भजन सिमरन ही हमें अंदरूनी राह दिखाकर मिला सकता है। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी राह नहीं जो हमें मालिक से मिला दे सिवाय उसके सिमरन के। सत्संगत जी, इसलिए हमें चाहिए कि यदि हमें उस मालिक का, हमारे प्यारे बाबा जी संत सदगुरु प्यारे बाबा जी का अगर दर्शन अंतर्मन में करना है और शब्द धुन को सुनना है और उस मालिक से जाकर मिलना है, तो उनके द्वारा जो सबसे उत्तम सेवा बताई गई है जो कि है भजन सिमरन, उसी में हमें हर दिन हर समय जब वक्त मिले हमें समय देना है और पूरे 2.5 घंटे भजन सिमरन करना है जी। सत्संगत जी, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम मालिक हमारी मेहनत कभी नहीं रखेगा, बल्कि इसके एवज में कई गुना करके हमें वापस लौटाएगा जी।
साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया।